हेलो बच्चों, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड की प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में जो कि 2021-22 के हैं, क्लास रहेगी आपकी 10वीं और आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। यहाँ पे समय मिलेगा आपको 3 घंटे और इसमें मार्क्स होंगे 80 और क्वेश्चन है टोटल 16 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें पहला क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर की बताऊँगा। जो कि आज आपके एग्ज़ाम है तो आपको सीधो बस आपकी कॉपी है जो एग्ज़ाम की उसमें लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है सेक्शन 1, आपको एक पैसेज दे रखा है, आपको ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। अगला क्वेश्चन है इसी का, इन द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। तो इसका सही आंसर है सी, इन ए लेक नियर बाई। अगला क्वेश्चन है, द एम्पीरियर्स ऑर्डर वर दैट ऑल। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि द ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, तो व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो इसका सही आंसर है हैंडफुल ऑफ एयर, सॉरी इसका आंसर है हैंडफुल ऑफ वाटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, द एम्परर फियर। तो इसका सही आंसर है डी, गेटिंग ओल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपको ये पैसेज आराम से पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं और ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो इसका सही आंसर है वेल। अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो इसका सही आंसर है मेकिंग सॉप। अगला क्वेश्चन है, द फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। तो इसका सही आंसर है लीवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड अ। तो इसका सही आंसर है बल्बर। अगला क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म द वर्ड्स प्रोटेक्ट इज। तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कि दे रखा है राइटिंग है ये, तो रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट्स एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। तो ये 4 नंबर का है, इसमें आपको जो पैसेज दे रखा है उसका नोट्स बनाना है और एक अच्छा सा टाइटल बताना है। ठीक है, तो इसका ये आंसर है, आपको टाइटल पढ़ लेना है। तो इसका पहले नोट्स में आप इसको लिखेंगे, ये द हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, द हार्ट्स पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी, he helped to keep maintain the flowing of oxygen in the human body, it explained that the particular brain need a unstate oxygen, heart is very useful for proper flowing of blood in all the muscles and all the parts of the body। ठीक है, तो ये था इसका नोट्स और इसका टाइटल है द ह्यूमन हार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है कि यू आर ए अनूप शर्मा स्टडी इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट ए एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एज भोपाल। यानी कि आपको टीसी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाध्यापक को। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, आगे गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर रीवा, फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे आप रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर आप लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई अनूप शर्मा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 section B, would like to inform that I need a transfer secretary to move into a new school. My father is a government employee and she has been transferred to Bhopal for her job. This is the reason of my change the current school and get admission into a new school in a new city. Government High School Riva has given me a lot of learning opportunity and built my foundation. फिर आपको लिखना है, आई एम ए fortunate to be a part of this reputed institute. However, owing to the current situation, I need to change the school and which I urgently need a transfer certificate. I would be highly able if you take my situation into consideration and issue me a transfer certificate. फिर आपको लिखना है योर सिंसियरली अनूप शर्मा। अगला क्वेश्चन है राइट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको एक ऐसे लिखना है। तो इसमें वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस गेम एंड स्पोर्ट्स, इंडियन फेस्टिवल, तो इसमें अपन लिखेंगे वंडर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्ले आर इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ, साइंस इज नथिंग बट ए
systematic way of knowledge and living. It has made our life easier and more comfortable. Scientists have invented several things and machine big and small through observation of very small event. Falling of a apple from a tree has helped Newton's discover the लॉ ऑफ ग्रेविटी. फिर आपको लिखना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें लिखना है ट्रेन, शिप्स, कार, बस एंड एरोप्लेन आर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ साइंस. ही हैज़ बीन reached the other planet with the help of science. Man can reach any part of the world within hour. फिर आपको लिखना है कंप्यूटर. Computer is an electronic machine. Computers are the greatest and wonderful invention of science. They help in controlling several machines, rockets, TV station and satellites. They make complex and complicated calculation in fraction of second. Computer is the greatest invention of science. फिर आपने लिखना है मेडिसिन एंड सर्जरी, तो हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांट हैव बीन ऑर्डिनरी थिंग्स नाउअडेज. साइंस हैज डन वंडर. साइंस हैज नॉट ओनली cured man from tribal disease. He is legated his age and made him healthier as well. Incredible disease like TB, literacy and cancer. फिर इसके डिसएडवांटेज ऑफ साइंस. एवरीथिंग हैज़ ए टू साइड्स. द इन्वेंशन एंड डिडक्शन ऑफ एटम्स बॉम्ब एट द डेंजरस वेपन आर द ग्रेट थ्रेट टू द एक्सटेंस ऑफ यूनिटी इन द वर्ल्ड. सेकेंड, बिग फैक्ट्रीज, मिल्स एंड अदर मशीनरी हैव पोल्यूटेड द automosphere. Pollution of automobile fare is also a great threat to the wonder at large. फिर आपको लिखना है conclusion. Conclusion यानी science is greatest helper to modern man. If properly used, it can make the life of man healthier and happier. Science has been playing an important role in human life. फिर आपको लिखना है man healthier and happier. Science has been playing an important role in human life. यानी कि साइंस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं. फिर अगला है इसके अथवा में, तो आपको राइट आर्टिकल और पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट डेट्स वर्ल्ड, यानी कि इनमें से किसी पे आपको एक डेट्स में लिखना है. तो अपन ने एक ऊपर वाला कर लिया है, तो ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. और ये अगर करना इसमें से चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं. फिर अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिव बिलो डिस्क्राइब्स हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी. आपको एक ये डायग्राम मतलब चित्र दे रखा है, इसको देख के आपको लिखना है कि हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी, कि हम फिट और हेल्दी कैसे रह सकते हैं. तो इसका लिखना है आपको गुड न्यूट्रिशन, डेली एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट स्लीपर्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ हेल्थ. लिविंग हेल्दी लाइफस्टाइल कीप अस you fit, energetic and reduce risk of disease. Health is not just about avoid a disease or illness. It is about physical, mental and social well-being. To following point of healthy life regular. फिर आपको लिखना है exercise. Exercise is a help people lose weight and lower and risk of some disease. Exercise regularly lower a person's risk of developing some disease including obesity, types 2 diabetes and high blood pressure. Exercise also can help. फिर अगला सेक्शन है आपका सेक्शन सी, जिसमें कि ग्रामर है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट. तो ये आपके एक एक नंबर के 5 हैं, इनमें से आपको कोई करना है. तो पहला है ही इज़ ओवर लेट, तो इसमें आएगा एन. सेकेंड में आ जाएगा ऑफ. तीसरे में आ जाएगा बिकम. चौथे में आ जाएगा शुड. और पाँचवें में आ जाएगा बिकॉज. और छठे में आ जाएगा आपके एनी. जो ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये खालिस्तान में आपको बनना है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्ट. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है. तो पहला क्वेश्चन है रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली. तो इसका चेंज करेंगे तब लिखेंगे रवि इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजी. अगला है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉय. तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे द टॉय आर मेड बाय द चिल्ड्रन. अगला है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस. तो इसको आपको अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ लिखना है. तो अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस. अगला क्वेश्चन है आपका इसी में चौथा ही डिड हिज वर्क वेल. इसको इनटू नेगेटिव में चेंज करता है, तो इसका आएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल. आपको डिड के आगे नॉट लगाना है. अगला है दे आर सेलिंग देयर हाउस. तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे दे हैव सोल्ड देयर हाउस.
इसी में अगला है क्वेश्चन 6, सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो इसको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, मतलब हु जोड़ के इन दोनों को सेंटेंस को बनाना है। तो लिखेंगे सीमा इज माई सिस्टर हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो इसका सही आंसर है 100 रुपीज़। अगला है व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पॉइंट। तो इसका आएगा डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो इसका आता है इट्स पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डिड एनी गिव टू हर डेयरी। तो इसका नया आंसर है किटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इन द वेट द पेगी वाज क्रूअल टू वांडा। तो इसका सही आंसर है शी मेड फन ऑफ हर। इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, तो कॉर्ग इज फेमस फॉर। तो इसका सही आंसर आएगा कॉफ़ी। अगला है क्वेश्चन 7 इसी का, वेयर डिड सिद्धार्थ वाव टू स्टे अंटिल हिज इंटेलिजेंटमेंट कम। तो इसका सही आंसर है अंडर बेनियन ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है फॉर द पर्सन आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसको पढ़ के जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर देने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन। तो इसका सही आंसर है अ लेटर ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंकोज हाउस सिचुएटेड। तो इसका सही आंसर है सी ऑन द क्रिस्टेस्ट ऑफ ए लो हिल। अगला है फाइंड आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू। तो इसका सही आंसर है इंटीमेटली। अगला क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ये एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है और 3 नंबर के हैं, तो आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसके आंसर देना है। तो इसका क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज़ दीज लाइन बीन टेकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरिस। तो इसका सही आंसर है डाई। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि 30 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंको हॉप फॉर। तो इसका आंसर है लेंको हॉप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। तो इसका सही आंसर है फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द यंग सेगुल अफेयर टू फ्लाई। तो इसका सही आंसर है द यंग सेगुल वाज अफेयर टू फ्लाई, ही वाज hesitant टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन 4, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो इसका सही आंसर है एनी डिसाइड टू कीप अ डायरी एज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, सी फिगर्ड पेपर एंड मोर पेशेंस देन ह्यूमन डिड, सी हैड कैरिंग पेरेंट अ 16-year-old सिस्टर एंड अबाउट 30 people she could call her friends, however she did not have any true friends, she did not confide in any of her friends, she now the situation would never change so she decided to keep a diary। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्किस लेटर से। तो इसका सही आंसर है मिस्टर पेट्रोन्स्किस लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनीमोर एज दे वर मूविंग टू द बिग सिटी, ही आल्सो सेड दैट ही in the big city nobody would ask them why they had funny names because there were plenty of funny names in the city। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, what is the baker called in Goa, what did the baker wear in Portuguese day। तो इसका आंसर है द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, दे वर द ड्रेस अप नाइस कॉल्ड कबाई। अगला है वाई वाज राजीव एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। तो इसका सही आंसर है राजीव वाज सो एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज द वांटेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ गार्डन विथ हिज फ्रेंड, ही आल्सो वांटेड टू नाउ मोर अबाउट टी प्लांटेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि इस कविता में से 30 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इसका सही आंसर है आइस स्टैंड फॉर क्रूरल्टी, इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, इंसेंटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्स। अगला है वेयर डिड द बॉल गो, द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फॉग कम। तो इसका सही आंसर है द फॉग कम इन लिटिल कैट फीट। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि 30 शब्दों में आपको आंसर देने 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला है वाई वाज
डॉक्टर हेरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। तो इसका सही आंसर है ट्रिकी हैज़ फेल्ट एज bloated sogs and his eye grew red when he had met Dr. Harriet in Rhodes. As he was a veterinary surgeon, he predicted that with such health condition for the poor dog will be several fall ill soon. Dr. Harriet was confident that Tricky will be in hospital. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। तो इसका सही आंसर है ही विजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन एसटी फॉर कीपिंग वार्म एंड overslept. There will be wearing some clothes taken from the store. The cloth made him visible to the shop assistant when the shop opened in the morning. अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। तो इसका सही आंसर है एज रामलाल was government official and the tehsildar had asked Ramlal to daughter to the new school in his village. Bholi was sent to school just to satisfy the tehsildar. Bunch of crooks and suspect to talking sum of money sent by God were। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, आपको 75 वर्ड में इसके आंसर देने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हु डज लेंचो थिक हैज़ टेक द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। तो इसका सही आंसर है लेंको थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन द रेस्ट of the money. The irony of the situation has that the employee, whom is called a bunch of crook and suspected of taking some of the money sent by God, were the some people who had contributed and sent him the money. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। हाउ डिड द मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसका सही आंसर है द हंगर फ्रॉम हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। द डिजायर ऑफ ए नॉन racial society transferred him into a witness and self-sacrificing man. Thus, he joined the African National Congress and his changed him for a frightened young man into a bold man. अगला आंसर है क्वेश्चन है इन what way was Wanda different from the other children। तो इसका सही आंसर है Wanda was different from the other children as she had no friend. She come to school alone, went home alone. She always wore a faded blue dress that he did not fit her properly. Unlike other children, she kept quiet and did not talk to anyone. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। एनी वन मतलब कोई भी एक करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम अ टाइगर इन द जू। तो ये इसमें आंसर है द पोइम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोइम द पोइट try to depict the mental condition of a caged tiger. He compared the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habit. The poet conveys as important message that he wild animal should be in their natural habits. इसी के और में एक क्वेश्चन है मेंशन द 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डू इट। ये आप अगर करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। ये 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन है व्हाई डज अनिल नॉट हैड द थीप ओवर टू द पुलिस डू यू थिंक मोस्ट पीपल। तो इसका सही आंसर है अनिल डज नॉट हैड ओवर द थीप टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज दैट हरी had learnt his lesson and has changed from the better, otherwise he would never have come back and keep the money at the same place from where he had stolen it. This is such a case where most people would have handed him over to the police. इसी में और में क्वेश्चन है how did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life। तो Bholi's teacher plays an important role in changing the course of her life. Teacher transferred her into a confident person who could read the write and spell. His gave her the required confidence. Moreover, teachers appreciate and help her overcome a low moral। इसी के साथ आज का ये आपका प्री बोर्ड का पेपर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।